इंडिया 9 न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ नेहा। देखिए, यहाँ पर अक्सर हम महाराष्ट्र को लेकर बात करते नजर आते हैं क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ देखने को मिल रहा है। अभी तक ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जिस दिन महाराष्ट्र का कैबिनेट विस्तार हो जाएगा तब सब कुछ शांत हो जाएगा, महाराष्ट्र की राजनीति में जो घमासान युद्ध मचा हुआ है वो शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो इसके उलट ही देखने को मिल रहा है। जिस दिन से कैबिनेट विस्तार हुआ है उस दिन से यहाँ पर और ज्यादा आपसी कलह नजर आ रही है। अभी तक तो यहाँ उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे के गुट में बीच में कलह थी, लेकिन अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे के गुट में खुद ही उनके विधायकों के बीच में कुछ ना कुछ अनबन होती नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर बता दें आपको कि अभी तक जो चीज का इंतजार हो रहा है वो इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, चुनाव आयोग के फैसले का, कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या सुनाती है। और इस फैसले का सबसे ज्यादा इंतजार है एकनाथ शिंदे को। ये भी बता देते हैं आपको क्योंकि यहाँ पर बता दें कि एकनाथ शिंदे के पास ना तो किसी पार्टी का चिन्ह है, ना ही उनको किसी पार्टी का अभी तक नाम मिला है। हालांकि वो खुद को अपना शिवसेना प्रमुख बताते नजर आ रहे हैं, कहीं पर भी अगर वो कुछ लिखते हैं, अपना ट्वीट करते हैं तो वो शिवसेना प्रमुख लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी इस चीज पर स्टैंप नहीं लगी है कि वो शिवसेना प्रमुख है या नहीं। लेकिन स्टैंप जिस दिन लगेगी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाने वाली है वो किसके हित में सुनाने वाली है। और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरी सहयोगी मेघा मेरे साथ मौजूद है। मेघा, सबसे पहला सवाल आपसे यही लेना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो ये लगाई जा रही हैं कि अगर विधायकों की अगर विधायकों के बारे में यहाँ सोचा जाए कि एकनाथ शिंदे के पास सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन है। हालांकि उनके विधायकों में यहाँ अनबन चल रही है, लेकिन यहाँ पर देखा गया था कि ट्विटर अकाउंट से जिस विधायक ने यहाँ उद्धव ठाकरे की अच्छाइयों को गिनवाया था तुरंत डिलीट कर दिया था उसको। इसका मतलब एकनाथ शिंदे से वो डरते हैं, एकनाथ शिंदे को वो मानते हैं। तो यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे के लिए कुछ गलत फैसला सुनाती है तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है, देखा जा रहा है कि फिर अगली तारीख को सुनवाई होने वाली है इस पूरे मुद्दे में। अभी तक की सुनवाई को अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं पलड़ा जो है उद्धव ठाकरे का भारी है। यहाँ पर मामला विधायकों की अयोग्यता पर भी उठा है, यहाँ पर शिवसेना के ऊपर भी है कि असली शिवसेना किसकी है, क्योंकि शिंदे एक तरफ अपने आप को शिव सैनिक बताते हैं तो उद्धव ठाकरे अपने आप को शिव सैनिक बताते हैं। तो एक तरफ तो शिवसेना की लड़ाई चल ही रही है, वही दूसरी तरफ चुनाव चिन्ह के लिए भी लड़ाई चल रही है। तीर धनुष की जो लड़ाई है, यहाँ पर देखा जा रहा है शिंदे गुट उस पर अपना दावा देखते हैं तो वहीं उद्धव ठाकरे उस पर अपना दावा दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 3 मोर्चे पर लड़ाई हो रही है, एक शिवसेना की, एक विधायकों की अयोग्यता की और एक चुनाव चिन्ह को लेकर। लेकिन इन तीनों मोर्चों पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का जो पलड़ा है वो भारी लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई हुई और जिस तरह से चुनाव आयोग को आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो आदेश कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए एक सही साबित हुआ है, एक राहत की सांस उद्धव ठाकरे ने उसके बाद दी है। क्योंकि चुनाव आयोग कार्रवाई कर तुरंत ही ये फैसला लेने वाला था कि ये जो चुनाव चिन्ह है वो किसके पाले में जाएगा। और अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं वहां पर यहाँ पर शिवसेना का नहीं, शिंदे का कहीं ना कहीं पलड़ा जो है भारी दिख रहा था। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को रोक लगा दी कोई भी फैसला सुनाने से, इससे कहीं ना कहीं राहत मिली है उद्धव ठाकरे को। और अब जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में माहौल है, मुश्किलें अब उद्धव ठाकरे की नहीं, अब शिवसेना की नहीं, अब जो है एकनाथ शिंदे की बढ़ने वाली है। क्योंकि खुद उनके विधायक जो है अब उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जो बगावती तेवर पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपनाया था, अब कहीं ना कहीं वो एकनाथ शिंदे के तरफ उठा रहे हैं। तो अब देखना यही है कि कितने दिनों तक ये जो है पूरा सियासी ड्रामा चलता है और क्या जो बगावती तेवर अब एकनाथ शिंदे को दिखाए जा रहे हैं उसे एकनाथ शिंदे जो है काबू में कर पाएंगे, या फिर जो हाल यहाँ पर उद्धव ठाकरे का हुआ था वही हाल एकनाथ शिंदे का होगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो ये मामला है सुप्रीम कोर्ट वाला, हालांकि यहाँ तारीख के ऊपर तारीख मिलती जा रही है और ज्यादा पेचीदा ये मामला होता जा रहा है कि आखिरकार ये फैसला किसके हित में आने वाला है। यहाँ पर एक तरफ उद्धव ठाकरे भी चिंतित है तो दूसरी तरफ यहाँ एकनाथ शिंदे भी चिंतित है। लेकिन मेघा, आप ये बताइए कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट फैसला क्यों नहीं कर पाया? क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को या चुनाव आयोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार
शिवसेना प्रमुख किसे बनाया जाए, या सुप्रीम कोर्ट इस बात को विचारने में इतनी देरी क्यों लगा रही है, जब यहाँ पर साफ ये तय हो गया है कि शिवसेना के असली हकदार उद्धव ठाकरे ही माने जाएंगे, जैसे कि आपने अभी जी। बताया है। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट देरी क्यों कर रही है फैसला सुनाने में? देखिए, फैसला सुनाने में देरी इसलिए भी हो रही है क्योंकि सभी अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, चाहे एकनाथ शिंदे गुट हो, चाहे उद्धव ठाकरे का गुट हो। तो कोर्ट यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी जो है वो नहीं दिखाना चाहती है। कोर्ट सभी की दलीलों को सुन रही है। उन्होंने आदेश भी दिया कि जो ने भी यहाँ पर जो है कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें दी है उसे रिकॉर्ड किया जाए, ताकि उस पर फिर से जो है एक बार चर्चा होगी, फिर से उस सारे रिकॉर्ड को खंगाले जाएंगे और जितने भी याचिका यहाँ पर दाखिल किए गए हैं उसके ऊपर जो है फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट विचार विमर्श करेगी, क्योंकि कई सारे यहाँ पर जो है संविधान में अनुच्छेद है उसे पढ़ना पड़ेगा और इसके मुताबिक जो है यहाँ पर कोई फैसला लेना पड़ेगा। तो अभी दलीलों का दौर चल रहा है। अभी उद्धव ठाकरे भी अपनी तरफ से दावे ठोक रहे हैं। उद्धव ठाकरे के गुट का यही कहना है कि पार्टी तो कहीं गई नहीं है, पार्टी तो वही है, विधायक छोड़ के गए हैं। वहीं एकनाथ शिंदे का कहना है कि उनके पास ज्यादा संख्या में विधायक बल है, पार्षद है और शिवसेना के कई सारे सांसद है। तो ऐसे में उनके पास संख्या बल ज्यादा है तो पार्टी की कमान उन्हें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अब संविधान और कानून के हिसाब से जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सोच विचार कर रही है कि किसके पास शिवसेना जानी चाहिए। देखिए, हम और आप तो बहुत आसानी से कह देंगे नहीं शिवसेना की जो शुरुआत है वो तो उद्धव ठाकरे ने करी थी, माफ कीजिएगा, ठाकरे परिवार ने करी थी, तो उद्धव ठाकरे ही असली हकदार है। लेकिन कानून के दायरे के अंदर रहकर, संविधान के दायरे के अंदर रहकर जो है क्या फैसला आएगा इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट सोच रही है और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने में इतना समय भी लग रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को समय लग रहा है फैसला लेने में। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि बागी विधायक इस वक्त महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा अपना ऐसा दिखा रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ हैं एकनाथ शिंदे से। हालांकि मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले यहाँ आदित्य ठाकरे ने ये बात कही थी अपने बागी विधायकों को जो बगावत कर गए हैं कि आज भी मातोश्री के दरवाजे खुले हैं उन विधायकों के लिए, अगर वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। देखिए, यहाँ जब से एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे को धोखा दिया है, तब से यहाँ आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे हैं, दोनों अपने पिताजी के राइट और लेफ्ट हैंड बन चुके हैं। मतलब कि उनका कहना था कि जिस दौरान हमारे पिताजी की तबीयत खराब थी तब ये विधायक धोखा देकर गए हैं। तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे पूरी सत्ता संभालने की तैयारी में। आपका क्या कहना है कि आने वाले समय में आदित्य ठाकरे अपने पिताजी की जगह लेंगे? जी देखिए, जिस तरह से वो राजनीति में सक्रिय रहे हैं, जिस तरह से जब शिवसेना सत्ता में थी तो देखा गया था कि एक मंत्रालय भी वो संभाल रहे थे, युवा मोर्चा संभाल रहे थे शिवसेना की तरफ से, और जिस तरह से वो काम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि राजनीति में बस वो कुछ नहीं बैठे हुए थे यहाँ पर कुर्सी के इंतजार में। काम पूरी तरह से आदित्य ठाकरे कर रहे थे। हर जगह अपने पिता के साथ भी दिखाई दे रहे थे उद्धव ठाकरे, हर जगह जा रहे थे, या फिर जनता के मसले सुनने हो, जनता की समस्याएं सुनने हो, वहां पर भी उद्धव ठाकरे दिखाई देते थे। हर मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के बेटे जो है आदित्य ठाकरे अपनी राय देते हुए दिखाई देते थे। तो यहाँ पर अगर आगे चलकर, क्योंकि अभी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं उद्धव ठाकरे, तो आगे चलकर अगर शिवसेना की कमान सौंपने की बात आती है तो देखिए आदित्य ठाकरे एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और क्योंकि शिवसेना जो है ठाकरे परिवार से ही चलते आई है तो कहीं ना कहीं अब ये उपाधि एक ठाकरे को ही ट्रांसफर हो सकती है। तो मुझे लगता है आदित्य ठाकरे जो है एक अच्छे विकल्प के तौर पर शिवसेना को संभाल सकते हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मेघा ने बताया कि आने वाले समय में आदित्य ठाकरे शिवसेना को संभाल सकते हैं अगर यहाँ उद्धव ठाकरे को कोई और चेहरा नहीं मिलता है। देखिए, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक को लेकर अगले इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।